पटना में रेलवे विभाग की डॉल्फिन टीम जो है वो शराब की तलाश कर रही थी। पता कर रही थी कि कोई ट्रेन से सफर कर रहा है, क्या वो शराब माफिया तो नहीं है। इसी तलाश में यानी शराब ढूंढने के क्रम में जब वो डॉल्फिन टीम जो रेलवे की होती है उसको कुछ ऐसा हाथ लगता है जिसे वो देखने के बाद एकदम से भौचक्का रह जाती है। पहले तो उसे कुछ टाइम लग जाता है समझने में कि आखिरकार ये है क्या और इसका होने क्या वाला है। लेकिन बाद में जब इस बात का पुख्ता सबूत मिलता है कि भाई साहब शराब के साथ साथ ट्रेन में कछुआ की भी तस्करी हो रही है और इससे ये जो कछुए हैं ये दुर्लभ प्रजाति के कछुए हैं, तो वो डॉल्फिन टीम का भी होश फाख्ता हो जाता है। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये जो माफिया लोग हैं दारू के साथ साथ कछुए की भी तस्करी कर रहे हैं और खूब सारा पैसा कमा रहे हैं। आखिरकार ये कछुआ उनको किस तरीके से पैसा और मुनाफा कमवा रहा है, ये कछुआ कहां वो तस्करी करते हैं, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए और ये तस्वीर देखा आपने और इसमें आप देख सकते हैं कि एक जाली नुमा जाल में कुछ कछुए बांधे गए हैं। इन कछुओं की संख्या है 22 और ये 22 जो है वो दुर्लभ प्रजाति के कछुए हैं। इन्हें डॉल्फिन टर्टल कहा जाता है और इन कछुओं को काफी दुर्लभ श्रेणी में रखा गया है। मतलब बहुत कम प्रजाति के कछुए बचे हैं और इसी वजह से भारत सरकार ने 1972 के वन संरक्षण अधिनियम के तहत इन लोगों को जो है वो सुरक्षित रखा है। मतलब इनके बेचने, इनके शिकार करने के ऊपर रोक लगा दी गई है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग पैसों की लालच में इन वन्य जीव का जो है वो शिकार करते हैं। इतना नहीं, इन्हें पकड़ के एक जगह से दूसरे जगह तस्करी भी करते हैं इनका और इससे भारी मुनाफा कमाते हैं। पता चलता है कि इन 22 कछुओं की कीमत 11 लाख रुपए है। 11 लाख रुपए 22 कछुए की कीमत, मतलब एक कछुए की कीमत जो है वो 50,000 रुपए जो है वो आ रहा है और 50,000 रुपए का एक कछुआ बिक रहा है। अब जरा विचार कीजिए कि 50,000 रुपए का एक कछुआ लोग बेच के अमीर हो सकते हैं। अगर ये बंदा 22 कछुआ अपने जगह पे पहुंचा देता तो 11 लाख रुपए इसके पॉकेट में आ जाते और इससे ये अमीर हो जाता, इससे इसके पास पैसे आ जाते। लेकिन ये जो कछुआ है वो काफी दुर्लभ प्रजाति का कछुआ है। इसे डॉल्फिन टर्टल कहा जाता है और आप देख सकते हैं कि ये बिहार में पाया जाता है। पहले बहुत तेरो मात्रा में पाया जाता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसका इतना शिकार हुआ, इसका इतना यूज हुआ कि ये बहुत कम मात्रा में अब देखने को मिलते हैं। उनमें 22 कछुआ इस प्रकार का ढूंढ लेना ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बात माना जा रहा है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इन कछुओं का होता क्या है, तो कई लोग पालने और कई लोग इन कछुओं से औषधि बनाने के लिए इनका यूज करते हैं। मतलब ये औषधीय गुण के लिए जाने जाते हैं और इस वजह से इनका मार्केट में जो है वो डिमांड बहुत ज्यादा है। मार्केट में इनके खरीदार बहुत ज्यादा है। जो लोग मेडिकल साइंस में भरोसा रखते हैं या कुछ लोग अनलीगल तौर पे जो दवाएं बनाते हैं उनके लिए इनका यूज करते हैं। कुछ लोग जोग टोटका के लिए भी इस कछुए का यूज करते हैं और इसी वजह से इस कछुए का मार्केट वैल्यू ज्यादा है। आपको बता दूं कि हर जगह पे, हर शहर में एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे इस तरीके की चीजें बेची जाती है और उसी शहर में इसकी तस्करी होती है। जब पुलिस ने देखा, जो डॉल्फिन टीम पहुंची थी वहां पे रेलवे विभाग की, वो रेलवे टीम ने देखा कि भाई साहब एक झोला है और उस झोले में कुछ रखा हुआ है। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि भाई साहब इस झोले का मालिक कौन है। वहां पे किसी ने उस वक्त ये नहीं कहा कि भाई मैं इसका मालिक हूं और उसके बाद उसने चेकिंग की तो पता चला कि इसमें कछुआ रखा हुआ है। कछुआ देख के पहले पुलिस हैरान हो गई कि आखिरकार कछुआ का इसमें क्या काम, लेकिन बाद में पता चला कि भाई साहब ये कछुआ भी तस्करी के काम आते हैं। इसके अलावा लगभग 5,500 रुपए के अंग्रेजी शराब भी इस कछुए के साथ जो है वो पुलिस ने बरामद किए हैं। तो शराब तो मिला, लेकिन कछुआ, ये चौंका देने वाला खबर है। कछुआ किस तरीके से इनकी तस्करी होती है और वन्य जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका असर आप लोग देख ही रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और कछुए की तस्करी को लेके आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।